नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और किसानों की तरफ से 13 फरवरी को जो दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, उसको लेकर हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस प्रशासन के हम कह सकते हैं कि इस वक्त हाथ पांव जो हैं वो पूरी तरह से फूले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की एक मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन मीटिंग जो है वो पहले दौर में हम ये भी कह सकते हैं कि बेनतीजा साबित हुई है। और किसानों का उसके बाद सीधे तौर पर बयान ये निकल कर सामने आया है कि जो 13 का दिल्ली कूच का ऐलान है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, किसी भी तरह की उसमें ढील नहीं बरती जाएगी। वहीं अगर हम अंबाला में पुलिस और प्रशासन की बात करें तो शंभू बॉर्डर को लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार जो सख्तियां हैं वहां पर बढ़ाई जा रही हैं। बड़े बड़े जो पत्थर के बैरिकेड्स हैं, अगर हम बात करें जो घग्गर दरिया का पुल है उसके दोनों तरफ लोहे की चादरें लगाने की अगर हम बात करें तो उसके साथ साथ जो लोहे के बैरिकेड्स हैं वो वहां पर पहले ही पहुंच चुके थे। उसके साथ साथ अब बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं वो लोहे के भी शंभू बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मैराथन बैठकें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला के डीसी की अगर हम बात करें, अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा की अगर हम बात करें तो लगातार बैठकों का दौर उनकी तरफ से चल रहा है। और अंबाला के पुलिस लाइन की मैदान की भी हम आपको तस्वीरें दिखा चुके हैं कि किस तरह से अलग अलग टुकड़ियां जो हैं वो पुलिस लाइन मैदान में तैयारियों में जुटी हुई हैं। किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, किस तरह से जो दंगा विरोधी टीम है वो काम करेगी, किस तरह से अगर पथराव जैसी स्थिति होती है तो उसको लेकर भी जो टीमें हैं वो भी तैयार की जा रही हैं। स्वैट की टीमें, कमांडोज की टीमें जो हैं वो भी तैयार की जा रही हैं। उसके साथ साथ जो अंबाला के साथ लगते जिले हैं वहां से भी टीमें जो हैं वो अंबाला में भेजी जा रही हैं, ताकि जो किसान आंदोलनकारी हैं, किसान संगठन हैं, उन्हें शंभू बॉर्डर से आगे ना जाने दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का साफ कहना है कि इस बार दिल्ली में आर पार की लड़ाई होगी, दिल्ली जाएंगे और एमएसपी लेकर ही लौटेंगे, इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। बता दें कि आज सुबह अंबाला के एसपी और अंबाला के तमाम अधिकारियों की डीसी के साथ एक अहम मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया है कि आंदोलनकारी जो किसान संगठन है उनसे भी लगातार बात की जा रही है। हरियाणा के संगठन है, अंबाला के किसान है, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है और अपील की जा रही है कि ऐसे किसी भी आंदोलन में, प्रदर्शन में वो शामिल ना हो जिसकी सरकार और प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। और इससे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि अगर कोई भी आंदोलन में पकड़ा गया या फिर आंदोलन करने वालों की ड्रोन के जरिए पहचान की जाएगी और जो जो लोग सामने आएंगे, जिनके चेहरे सामने आएंगे, उनके पासपोर्ट भी रद्द किए जाएंगे। जिन लोगों के व्हीकल्स आइडेंटिफाई होंगे उनका डी रजिस्ट्रेशन यानी उनकी आरसीआं भी जो है वो भी रद्द की जाएंगी। इसके साथ साथ ताजा तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो अंबाला के कुछ गांव से तस्वीरें ये भी सामने आ रही हैं कि देर रात और सुबह तड़के के वक्त जो है वो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी गांव में दबिश दे रहे हैं। और किसान नेताओं से जुड़े हुए लोग जो हैं, चाहे वो किसान नेता हैं यूनियन से जुड़े हुए, चाहे जो कार्यकर्ता हैं किसान यूनियन से जुड़े हुए, उनके घरों पर दबिश दी जा रही है। उनके घरों पर पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है, पूछ पड़ताल की जा रही है कि अगर किसान नेता जो है वो घर पर नहीं है तो आखिर कहां पर है। और जो कोई इक्का दुक्का मिल भी रहे हैं घर पर, उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लिया जा रहा है। इसको लेकर हमने अंबाला के एसपी से भी बातचीत की है, तो फिलहाल एसपी का यही कहना है कि अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो जरूर हिरासत में लिया जाएगा। और आम जनता के लिए भी जानकारी हम ये दे दें कि अगर आप लोग 13 फरवरी को करनाल से पंजाब की तरफ सफर करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी अंबाला पुलिस ने एक रूट प्लान जो है वो भी तैयार कर लिया है। करनाल से, कुरुक्षेत्र से पेहवा की तरफ रूट जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा। हालांकि प्रॉपर रूट चार्ट क्या रहने वाला है उस पर अभी पुलिस काम कर रही है, लेकिन बड़ी जानकारी है कि 13 फरवरी को किसान दिल्ली का रुख तैयार कर चुके हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च जो है वो किसानों की तरफ से भी जारी हैं। पुलिस प्रशासन भी लगातार मीटिंगें ले रहा है। अंबाला के एसपी खुद दिन भर फील्ड में नजर आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि अंबाला के एसपी का एक कदम शंभू बॉर्डर तो दूसरा पुलिस लाइन और मीटिंगों में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि इस बार किसान दिल्ली किस तरह पहुंच पाते हैं, क्योंकि शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़े बड़े बैरिकेड्स, बड़े बड़े कंटेनर जो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, छतों के ऊपर पुलिस की तरफ से बंकर बना दिए हैं। स्थिति ऐसी मानी जा रही है कि जैसे दो राज्यों का बॉर्डर ना हो बल्कि दो देशों का बॉर्डर है, इस तरह के यहाँ पर हम कह सकते हैं तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में इस बार किसानों के लिए बैरिकेड तोड़ना जो है वो आसान काम नहीं होगा। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि पुलिस किसानों को रोकने में कितनी सफल होती है, या फिर किसान जो है वो अपने ऐलान पर अडिग रहते हैं दिल्ली जाने के लिए। क्या कुछ उनकी तरफ से एक्शन, क्या कुछ प्लान तैयार किया जाता है। वहीं कुछ बड़े किसान नेता जो हैं, क्योंकि चंडीगढ़ कूच की बात जब आई थी तब किसानों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था और वो आंदोलन जो है उसकी वजह से काफी दबा हुआ भी नजर आया था। जो चंडीगढ़ कूच की बात है वो किसानों की रिहाई तक आकर सिमट गई थी, लेकिन अब भी किसान कहीं ना कहीं अलर्ट हैं, सतर्क हैं। किसान नेताओं ने अपने फोन या तो बंद कर दिए हैं या फिर मोबाइल जो है वो घरों पर छोड़कर, हम कह सकते हैं कि एक तरह से अंडरग्राउंड किसान नेता जो हैं
वो हो चुके हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि इस आंदोलन को किस तरह से सरकार हैंडल करती है और सरकार की तरफ से जो बैरिकेडिंग की जा रही है, सरकार की तरफ से बंदोबस्त किए जा रहे हैं, उन्हें किसान किस तरह से हैंडल करते हैं। और इसके बीच में एक बड़ी जानकारी भी जो सामने आई है, क्योंकि नोटिस की खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि नोटिस पुलिस प्रशासन की तरफ से किसान नेताओं को दिए जाने लगे हैं, उनकी संपत्ति का, बैंक खातों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। एक और नया नोटिस जो है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पेट्रोल पंप मालिकों को नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो स्थानीय थाना है उनके एसएचओ की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया और इसमें सीधे तौर पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और इसमें लिखा गया है कि कोई भी पेट्रोल पंप मालिक, पेट्रोल पंप संचालक जो खुले में, ड्रम में, कैनी में, किसी भी तरह के खुले, जो हम कह सकते हैं कि किसी भी खुले सामग्री के तौर पर पेट्रोल या डीजल जो है वो नहीं देंगे। और खास तौर पर इसमें एक लाइन लिखी गई है नोटिस में कि जिन व्हीकल्स पर, चाहे वो कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, जिन पर किसान यूनियन का झंडा लगा हुआ है, उन्हें हरगिज भी खुला तेल या डीजल जो है, पेट्रोल और डीजल, वो नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो चारों तरफ से एक तरह से शिकंजा जो है वो किसानों पर कसने की कोशिश भी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ संगठनों द्वारा जैसे कि आपको पता है 13 फरवरी की दिल्ली कूच की कॉल दी गई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे द्वारा कॉन्स्टेंटली जो किसान यूनियंस हैं उनके साथ बातचीत भी की गई, उनको समझाने के प्रयास भी हमारी तरफ से किए जा रहे हैं। बाकी फिर भी जो पंजाब की कुछ जथेबंदियां, हरियाणा की जथेबंदियां हैं जिन्होंने शंभू डब वाली बॉर्डर और खनौरी पातड़ा बॉर्डर की कॉल दी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे द्वारा प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ट्रैफिक के डाइवर्जन प्लान्स वो हमारे तरफ से किए गए हैं। सर, क्या कुछ ट्रैफिक का प्लान बनाया गया है हरियाणा में? देखिए, अगर कोई ऐसे शंभू से आने की कोशिश करता है तो हमारी वहाँ पे बैरिकेडिंग के प्रॉपर अरेंजमेंट्स रहेंगे, जिसके कारण आम जन को काफ़ी असुविधा हो सकती है। उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने जो ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हैं पूरे करनाल, कुरुक्षेत्र और पटियाला डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको पेहवा और पटियाला राजपुरा रूट से और साथ ही इंद्री, रादौर, लाडवा वाली साइड से पंचकुला, ज़ीरकपुर, राजपुरा वाले जो रूट्स हैं उनको हमने यूज़ करने के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनाया। सर, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी की जा रही है कुछ? देखिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम अमल में लाएंगे।